जी अस्सलाम वालेकुम। चलें हम कंटिन्यू करते हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ें आज बताऊंगी कि एक तो सेलिंग के पोर्शन को हम सीखने जा रहे हैं। अमेज़ॉन पर कैसे सेलिंग की जा सकती है। दो मेथड हैं सेलिंग के जो कि नाउ अ डेज वर्किंग कंडीशन में है। पहले जैसे ड्रॉप शिपिंग होती थी वो खत्म हो गई, उसके बाद ऑनलाइन आर्बिट्राज बहुत ज्यादा अरूज पर गया, लेकिन वो भी खत्म हो गया। उसके बाद अब हमारे पास दो तरह के मेथड रह गए हैं। पहला मेथड है हमारे पास होलसेल एफबीए का और दूसरा है प्राइवेट लेबल एफबीए का। तो पहले हम कोशिश करेंगे कि स्पीडली जो है वो होलसेल एफबीए को सारा कंप्लीटली सीखें और उसके बाद फिर मैं आपको प्राइवेट लेबल एफबीए के बारे में कंप्लीटली गाइड करूंगी कि किस तरह से सारा मतलब उसमें क्रिएशन किस तरह से होती है, प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट होती है, सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर amazon.com ओपन करने लगी हूँ यूएस की मार्केट में, ताकि मैं आपको होलसेल के बारे में गाइड कर सकूं। यहाँ पर आपने अपनी लोकेशन जो है वो यूएस की एंटर कर देनी है, ताकि आपको जो है वो प्रोडक्ट जो है वो नजर आना स्टार्ट हो जाए। अब देखें, जैसे मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो ये हमारे पास काफी ज्यादा आइटम्स इस तरह से ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पर सबसे पहले ऑल पर जब हम क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास कुछ कैटेगरीज आ रही होती हैं इस तरह से प्रोडक्ट्स की, कि ये क्योंकि बायर अकाउंट है जहाँ से लोग परचेजिंग करते हैं, तो यहाँ पर जिस पर्सन का जहाँ इंटरेस्ट होता है वो वहीं पर परचेजिंग के लिए अप्लाई करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्रोडक्ट इस तरह से ओपन हुई हुई है, केक ड्रम के नाम से है। तो इसको मैंने ओपन किया है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो कि ये एक ब्रांड है केक एसओएस के नाम से। हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शिप्स फ्रॉम और सोल्ड बाय, यहाँ पर दो सेलर्स ऐसे हैं जो एक ही सेलर का नाम आ रहा है, यानी कि शिपमेंट भी वो खुद दे रहे हैं और सेल भी वो खुद से कर रहा है। तो इसका मतलब है कि जो प्रोडक्ट है इसको ये एफबीएम कर रहा है, यानी कि अपने वेयर हाउस से प्रोडक्ट को शिप कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखो तो स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर न्यू टू सेलर्स लिखे हुए आ रहे हैं। दो सेलर्स का मतलब है कि दो लोग इसको सेल आउट कर रहे हैं। एक सेलर तो अभी हमने ये वाला देखा है, ये बिल्कुल न्यू सेलर है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि केक सप्लाईज ऑन सेल, ये पर्सन जो है कोई और है, ये दूसरा सेलर है जो कि इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है। इसका मतलब है दो सेलर सेल आउट कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन है उसमें कि पता नहीं ये ब्रांड अप्रूवल देता है प्रोडक्ट अपनी मी टू करने के लिए या नहीं। तो हमारे मुताबिक कम से कम ऐसी प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करने की जरूरत होती है जिसमें कम से कम तीन या चार से ज्यादा सेलर अवेलेबल हों। ठीक है, तो हम स्क्रॉल डाउन करते हैं इस तरह से और कुछ और आइटम्स को यहाँ पर सर्च करते हैं। अदर देन जो है वो यहाँ से कैटेगरी ओपन करेंगे। कैटेगरी ओपन करने के बाद हम यहाँ पर हेल्थ हाउस होल्ड पर चले जाते हैं। इस कैटेगरी में जो है वो आपको मैं प्रोडक्ट वगैरह बताती हूँ, और बाकी अनगेट वगैरह करना भी आपको बताऊंगी कैसे प्रोडक्ट को अनगेट किया जाता है। अब इस तरफ मैं आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना और उसके सप्लायर को फाइंड आउट करना सिखाऊंगी कि वो आपने किस तरह से करना है। अब यहाँ पर देखो कि कैटेगरी के साथ अब सब कैटेगरी यहाँ पर आ रही है कि आपको किस तरह की प्रोडक्ट जो है वो आप तलाश कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल मैं विटामिन और सप्लीमेंट्स को ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर डिफरेंट जो है वो इस तरह से सप्लीमेंट्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। अब इनमें से डिफरेंट सप्लीमेंट्स के हमें सप्लायर जो है वो देखने की जरूरत है। यहाँ पर हर्बल सप्लीमेंट्स हैं, इसके अलावा यहाँ पर अगर देखें तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हैं, मल्टी विटामिन है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी इस तरह से ये वाइटा फ्यूजन को ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट एक है। अब इस प्रोडक्ट को अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूं यहाँ पर, तो देखो एक तो अमेजोन खुद से इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहा है, उसके अलावा 23 सेलर्स ऐसे हैं जो कि इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं मी टू करके। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो दूसरे जो सेलर्स हैं वो ये सेलर है, इसकी अपनी रेटिंग 115 है। अगर देखा जाए तो amazon फ्रेश पर भी ये सेल आउट हो रही है। ये मिस्टर मेडिकल के नाम से है। ये एक सेलर है। ठीक है, ये डिफरेंट सेलर्स हैं, लेकिन आप इसमें देखो कि बहुत हाई मतलब रेटिंग वाले सेलर जो हैं वो इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं। ये हर एक सेलर की रेटिंग बिल्कुल उसके नाम के नीचे, और इसका मेथड ऑफ शिपिंग यहाँ से पता चल रहा होता है, ये शिप फ्रॉम सोल्ड फ्रॉम। एक ही नाम जब आ रहा होता है तो इसका मतलब है अपने वेयर हाउस से शिप हो रही है। अगर सोल्ड बाय वाइटा बॉक्स लिखा होता और शिप फ्रॉम यहाँ अमेजोन लिखा होता तो ये एफबीए होती प्रोडक्ट।
लेकिन ये सब सेलर जो है इसको एफबीएम करके सेल आउट करें, यानी कि अपने ही वेयर हाउस से प्रोडक्ट को सेल आउट करें। एक चीज नोटिस करने की जरूरत है कि ये जो प्रोडक्ट है, जितनी भी इसमें सेलर्स बहुत ज्यादा पुराने हैं, जैसे अब इसकी भी 19 13 रेटिंग है, सिर्फ ये एक ऐसा सेलर है जो कि 8 रेटिंग वाला है। ये भी कम से कम 2 साल पुराना अकाउंट इसका लाजमी होगा। लेकिन इसमें आप एक चीज देखो कि कस्टमर सर्विस इसकी अमेजोन दे रहा है इस सेलर की, ठीक है। उसके बाद इसकी भी कस्टमर सर्विस अमेजोन दे रहा है, इसकी रेटिंग हालांकि कम है इसकी भी, ठीक है। तो रेटिंग कम वाले सेलर भी कुछ अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत कम नहीं है। 8 रेटिंग्स का भी मतलब ये है कि कम से कम साल 2 साल पुराना उस पर्सन का अकाउंट है, क्योंकि रेटिंग्स बहुत कम अकाउंट पर आती हैं। अच्छा, अब इसमें फॉर एग्जांपल इसके 50% जो है वो पॉजिटिव फीडबैक्स हैं, ठीक है। अभी हमें ये प्रोडक्ट समझ नहीं आ रही, उसकी रीजन ये है कि इसमें बहुत ज्यादा हाई रेटेड सेलर हैं। हम ऐसे करेंगे, इसमें जो लो रेटेड सेलर हैं और जिनकी लाइफ टाइम जो परसेंटेज है पॉजिटिव वो ज्यादा है, उसके नेम पर हमने क्लिक करना है। जाकर ये नेम पर मैंने क्लिक किया, जैसे ही नेम पर क्लिक करेंगे यहाँ पर विजिट द M&T स्टोर फ्रंट आ रहा है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगी ताकि हम देख सकें कि ये जो सेलर है ये क्या क्या प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है। अब देखो इसके 83 रिजल्ट आए हैं, इसका मतलब है 83 लिस्टिंग्स इसकी एक्टिव हैं जो कि ये सेल आउट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये आइटम्स हैं जो कि वो सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें अब हमें देखना है कि हमें इनके सप्लायर्स को किस तरह से फाइंड आउट करना है, और कौन से ऐसे ब्रांड हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कौन से ऐसे ब्रांड हैं जिनकी हम अप्रूवल के साथ मूव कर सकते हैं। अब जैसे ये वाली प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को मैं गूगल सर्च करूंगी ताकि मैं इस ब्रांड की जो है वो मतलब इस प्रोडक्ट की सोर्सिंग को फाइंड आउट कर सकूं और इस ब्रांड को देख सकूं। हमने रिटेलर से किसी सूरत भी प्रोडक्ट को बाय नहीं करना, क्योंकि रिटेलर से अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं और अगर कोई इशू आ जाता है तो अमेजोन उसकी इनवॉइस को एक्सेप्ट नहीं करता। तो सैम्स क्लब, वॉलमार्ट, इनको बिल्कुल इग्नोर कर देना। अब ये देखो ये ओरिजिनल ब्रांड आ रहा है वाइटा फ्यूजन के नाम से, इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए कैल्शियम सप्लीमेंट वही आ रहा है जो कि हमने देखा है, लेकिन वो ट्विन पैक है और ये सिंगल पैक हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ब्रांड से जो है वो कांटेक्ट करने की जरूरत है हमें। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे वेबसाइट को और देखेंगे कि क्या कोई कांटेक्ट का जो पोर्शन है वो अवेलेबल है। ये देखिए यहाँ पर कांटेक्ट का पोर्शन अवेलेबल है। डू नॉट सेल माई पर्सनल इंफॉर्मेशन, अच्छा ये वैसे ही लिखा हुआ है। यहाँ कॉन्टेक्ट पर हमने क्लिक करना है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर फोन कॉल के थ्रू भी इनसे हम पूछ सकते हैं कि आप हमें अप्रूवल दे दें, हम आपकी प्रोडक्ट को रीसेल करना चाहते हैं और ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं। और अगर नहीं तो फिर आप यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और अपना एड्रेस एंटर करके, ये सारी चीजें एंटर करके, जो प्रोडक्ट में आप इंटरेस्टेड है वो यूपीसी कोड, और ये चीजें वैसे वो हैं कंपलसरी नहीं है, ठीक है। वो चीजें आप लगाकर उसके बाद यहाँ पर आप जो है वो किस ब्रांड की प्रोडक्ट आपको चाहिए वो ब्रांड आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। हमें वाइटा फ्यूजन की चाहिए, वो हमने करना है, ठीक है। और वेबसाइट की लोकेशन यूएस की, आई एम नॉट रोबोट, और इस पर सेंड कर देना है, ठीक है। लेकिन इसमें वो ऑब्वियसली ये तो प्रोडक्ट से रेलिवेंट जो है वो हो जाएगा, लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि आप कॉल पर बात करो और इनसे जो है वो कहो कि हम आपकी प्रोडक्ट को बाय करके और रीसेल करना चाहते हैं। इसका ईमेल का टेम्पलेट भी मैं आपको शेयर करूंगी और कॉलिंग का टेम्पलेट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें आपको बताया गया होगा कि आप ब्रांड से किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं, क्या आपका फॉर्मेट होना चाहिए। अब देखिए मैंने वेयर टू बाय पर क्लिक किया है, तो यहाँ पर जो है वो उन्होंने एक इस तरह से जो है वो क्योंकि मेरी लोकेशन पाकिस्तान की आ रही है इस वजह से यहाँ पर वो शो कर रहे हैं। जब आप वीपीएस या आरडीपी वगैरह पर इसको रन करेंगे ना तो उसमें स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन ये है कि आपको चीजें जो है वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये चीज हो गई। अब हम दोबारा से उसी वेबसाइट पर वापस जाते हैं और उसमें जो है वो हम फर्दर जो है वो डिस्कस करते हैं। अब देखिए वो चीज देख ली, लेकिन उससे पहले ब्रांड्स
जिनके मतलब प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, जिस तरह अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो प्रोडक्ट है इसके स्टार भी बहुत अच्छे हैं, 4.7 स्टार प्रोडक्ट है आउट ऑफ 5। और रिटर्न फीडबैक भी इसके अच्छे हैं, 860 इसके रिटर्न फीडबैक्स हैं। इसकी प्राइस 2997 है। हमने देखना है जहां से हम सोर्स कर रहे होंगे ऑब्वियसली वहां पर प्राइस इसकी कम होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखो तो प्रोडक्ट की का जो बीएसआर है, बीएसआर का मतलब होता है बेस्ट सेलिंग रैंक, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसका सेल्स रैंक क्या है। फॉर एग्जांपल अगर एक क्लास में 10 स्टूडेंट है और 10 स्टूडेंट में से जो फर्स्ट पोजीशन पर आता है उसके मार्क्स सबसे ज्यादा होते हैं। इसी तरह से अगर 10 आइटम्स एक कैटेगरी में हैं तो जो टॉप रेटेड और टॉप सेलिंग प्रोडक्ट होगी उसका मतलब जो सेल्स रैंक है वो नंबर 1 होगा। फिर जैसे जैसे सेल्स और रैंकिंग कम होती जाएगी उस तरह उसकी उसका जो सेल्स रैंक है वो बढ़ता जाएगा। अब देखो जो नंबर 1 पे प्रोडक्ट होगी ना हेल्थ एंड हाउस होल्ड में, वो प्रोडक्ट फास्ट सेलिंग होगी एज कम्पेयर टू जो कि प्रोडक्ट 14,140 पर जो प्रोडक्ट है, ठीक है। तो जैसे जैसे बीएसआर इंक्रीज होता जाएगा सेल उसकी उतनी ही कम होती जाएगी, ठीक है। अब ये वाइटा फ्यूजन के नाम से हो गया। अब ये देखें ये एक और प्रोडक्ट है, इसको भी हम सर्च कर लेते हैं कि अगर हमें इसका कोई सप्लायर मिल जाए। अब इसको हम इसका लिंक हम ओपन करते हैं और इस प्रोडक्ट को जो है वो सर्च करते हैं, ठीक है। ये वैसे मैंने प्रोडक्ट ओपन की है। इस सॉरी इस प्रोडक्ट का जो है इसको हमने गूगल सर्च करना है। गूगल सर्च करेंगे। अब ये देखें ये ब्रांड एक्चुअल उसकी वेबसाइट आ गई है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। उससे पहले प्रोडक्ट वगैरह भी आपने देख लेनी है कि भाई प्रोडक्ट जो है वो उसकी रिव्यूज भी अच्छे हैं, रेटिंग भी अच्छी है, प्राइस भी ठीक है, बीएसआर भी बहुत अच्छा है और सेलर भी इसमें एफबीए सेलर भी है इसमें। अगर आप एफबीए करना चाहते हैं तो यूजुअली एफबीए ज्यादा सिक्योर कंसीडर होता है, इस वजह से हम इसे ही कंसीडर करेंगे कि ये मतलब हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर हम इस प्रोडक्ट को यहाँ से बाय करते हैं तो पर 9 जो है वो हमें $2.99 की पड़ रही है। और यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑन्स के पैक ऑफ टू, टू पैक है। और हाँ 255 ग्राम 9 ओज है नेट वेट। और पैक ऑफ 2 बैग्स हैं, इसमें 2 बैग्स हैं तो ये 3 का यहाँ पर मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये 3 और 3 6 का आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रोडक्ट आपने एग्जैक्टली मैच कर लेनी है इसकी यहाँ से फ्लेवर और बाकी सारी चीजें, जैसे चिली एंड लाइम फ्लेवर है तो यहाँ पर भी आपने देख लेना है कि इसका जो फ्लेवर है वो क्या है, क्योंकि फ्लेवर वाइज यहाँ पर भी देखें चिली एंड लाइम फ्लेवर ही है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोडक्ट को मैच कर लेना है। अब यहाँ पर आप देख लो कि प्रोडक्ट हम डायरेक्टली अगर बाय करके सेल आउट करते हैं तो हो सकता है कल को हमारे अकाउंट पर आईपी कंप्लेन आ जाए कि ब्रांड कहे कि मेरी परमिशन के बगैर ये सेल आउट कर रहा है, हालांकि हमने उसकी वेबसाइट से ही अगर प्रोडक्ट को खरीदा है फिर भी हमें आईपी कंप्लेन आ सकती है कि हमारी परमिशन के बगैर सेल आउट हो रही है हमारी प्रोडक्ट। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इनसे कांटेक्ट करते हैं। और कांटेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देखो कि अ, जैसे ही हम यहाँ पर सर्च करते हैं तो जनरल ये कैटेगरीज आ रही हैं कुछ, इससे हमें नहीं कंसर्न, हमें असल में इनसे डायरेक्ट कंसर्न है कि हम इनसे राब्ता करें और इनसे जो है वो पूछे कि हम ये वेंडर की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। वेंडर का इंटरेस्ट फॉर्म भी इनका यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखें, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन बिकमिंग वेंडर, वी ऑलवेज एक्साइटेड टू हेयर फ्रॉम पोटेंशियल पार्टनर्स। अब ये उन्होंने बताया कि हम डायरेक्टली जो है वो डील करते हैं मैन्युफैक्चरर ग्रोअर्स rather देन परचेजिंग थ्रू ब्रोकर डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, वी डू नॉट बाय रेसिपीज और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। ये इस तरह से ये सारी डिटेल को आपने पढ़ लेना है। और Amazon के वो सॉरी ये ब्रांड कह रहा है कि अगर आप ये सारा क्राइटेरिया जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारी अगर आप वो मीट करते हैं तो ये एक फॉर्म है, इसको फिलअप कर दें। तो यहाँ पर हमने पोटेंशियल वेंडर फॉर्म पर क्लिक करना है। पहले पढ़ लेना है सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें कंपनी का नेम, कंपनी कॉन्टेक्ट नंबर, कंपनी की वेबसाइट, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पर फिलअप करनी है रिगार्डिंग आवर सेलर सेंट्रल अकाउंट। और सब कुछ करने के बाद ये फॉर्म को सबमिट कर देना है हमने।
जब फॉर्म सबमिट करेंगे उसके बाद इनका जो रिस्पॉन्स है वो हमारी ईमेल एड्रेस पर आएगा, जो हमने यहाँ पर ईमेल एड्रेस एंटर किया होगा। तो इस तरह से हमारा इनके साथ ट्रेड अकाउंट ओपन होगा, और ट्रेड अकाउंट ओपन होने के बाद ये हमें हो सकता है कि मजीद प्राइसेस हमारे लिए कम कर दें, होलसेल की प्राइसेस हमें ये देना स्टार्ट कर दें। तो होलसेल की प्राइसेस के अकॉर्डिंगली फिर हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, क्योंकि जब ये अपने ब्रांड की सारी प्रोडक्ट्स की हमें प्राइस लिस्ट सेंड कर देते हैं, फिर हम उसमें से सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो कि हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है, और जो भी हमारी प्रोडक्ट को जो है वो क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही होगी, वो मतलब उसी के अकॉर्डिंगली हम जो है बाकी सारी चीजों को लेकर चलेंगे कि फर्दर जो प्रॉफिट कैलकुलेशन, आरओआई, बाकी सारी चीजें जो है वो हम फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो अभी हमारा फर्स्ट टास्क हमेशा ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट हमने किसी भी कैटेगरी जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं उस कैटेगरी को हमने जो है प्रोडक्ट को ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर देखें ये भी प्रोडक्ट उसी ब्रांड की है, तो अगर हम एक ब्रांड का अप्रूवल ले लेते हैं तो हमारे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी हो सकती हैं उसकी, जो हम लिस्ट कर सकते हैं, जो हम परचेज कर सकते हैं और सेल आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखें ये भी इसी ब्रांड की प्रोडक्ट है। फर्दर अगर देखें तो इस तरह से काफी ज्यादा आइटम्स इसने लिस्ट की हुई हैं। तो हम अगर एक सेलर को ओपन कर लेते हैं तो उसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स के बहुत सारे ब्रांड्स को हम कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के दो मेथड हो सकते हैं, बल्कि थ्री मेथड्स हो सकते हैं। पहला मेथड, आप कॉल पर उनसे बात कर लें और फिर वो आपसे सारी डिटेल पूछ लेंगे, आपका ईमेल एड्रेस ये वो, फिर आप ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करना शुरू हो जाते हैं। और दूसरा मेथड डायरेक्ट ईमेल पे कांटेक्ट करना है। लेकिन ईमेल पे जब हम कांटेक्ट करते हैं देन ब्रांड रिस्पॉन्स टाइम विल बी वेरी हाई। तो उसमें फिर हम कोशिश करते हैं कि हम कॉल पर बात कर लें, या फिर इस तरह से जैसे अभी फॉर्म मैंने आपको ओपन करके दिखाया था, जिनके फॉर्म्स अवेलेबल हैं तो डायरेक्टली हम फॉर्म अगर ओपन कर लें तो तब भी हम जो है वो कर सकते हैं। अब जैसे ये मैंने एक ब्रांड ओपन किया है, इसकी वेबसाइट को ये देखिए, एक ब्रांड, इसमें फॉर्म फिल करने के साथ साथ हमें जो है वो ये कॉन्टेक्ट अस पर जब मैं क्लिक करती हूँ, क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पर वो हमें तीनों ऑप्शन दे रहा है। कह रहा है या ईमेल कर दो इस पर अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से, या यहाँ पर टोल फ्री नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर लो, या फिर आप अपना नेम, ईमेल, फोन नंबर और यहाँ पर जो है वो डिटेल्स लिखकर तो वो सेंड करो। तो डिटेल में मैं आपको टेम्पलेट शेयर कर देती हूँ। आप उस टेम्पलेट को एडिट करके अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग उसको बनाकर और फिर आपने वो टेम्पलेट यहाँ पर पेस्ट करना है और सेंड करना है। फिर ये जो ब्रांड है इसका विद इन 2 to 3 business days जो है वो आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। जब रिस्पॉन्स आएगा तो आपका इनके साथ वो आपको कुछ फॉर्म्स वगैरह वहां पर सेंड करेंगे कि आप इनको फिलअप करो, ये हमारी पॉलिसी है, ये सारा कुछ है। तो जो भी उनकी पॉलिसीज, जो फॉर्म फिल करवाने हैं उन्होंने, जो कुछ करना है, फिर वो ईमेल के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेंगे। फिर आपकी सारी कम्युनिकेशन इस ब्रांड के साथ उस पे स्टार्ट हो जाएगी। लाइक जो ईमेल है उस पर आपकी सारी की सारी जो है इंफॉर्मेशन, वो मतलब वहां पर कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगी और आपको ये फॉर्म्स वगैरह देना स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको लाइव इसकी एग्जांपल दिखा देती हूँ। आप 1 मिनट वेट करें, मैं स्क्रीन जरा स्टॉप कर रही हूँ और इस ब्रांड के साथ कम्युनिकेशन जो की थी वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। तो उसके बाद ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि ब्रांड्स के साथ कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है। सो मैं आपके साथ स्क्रीन अब दोबारा से शेयर करती हूँ। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर कि इस तरह से कांटेक्ट होते हैं। जब हम कांटेक्ट करते हैं, कांटेक्ट करने के बाद हमें रिस्पांस जो है वो इनकी तरफ से आया यहाँ पर। ये देखें ये अच्छा, ये कोई और ब्रांड है। चलें इसी ब्रांड का फिलहाल देख लें कि इस तरह से हमें इंटरेस्ट की एक ईमेल आती है। उसके बाद वो कहते हैं हमने आपके साथ अपनी कैटलॉग और प्राइसिंग लिस्ट जो है वो शेयर कर दी है। अगर आप फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करने के लिए रेडी हैं तो आप ऑर्डर की इंफॉर्मेशन हमें ईमेल करेंगे। ऑर्डर भी प्लेस फिर ईमेल के थ्रू होगा। और वो कहते हैं कि फ्यूचर में जितने भी ऑर्डर्स हैं वो हमारी वेबसाइट से होंगे। पहला ऑर्डर हमें यहाँ से करना है और बाकी ऑर्डर्स हमारे वहां से होंगे। और मिनिमम ऑर्डर जो है वो $100 का कर सकते हैं। 5% फ्रेट का डिस्काउंट होगा अगर 300 से ऊपर का ऑर्डर हम लगाएंगे।
और वी पे फ्रेट ऑन ऑर्डर्स ओवर 1000। अगर एक 1000 से अबव जो है वो प्रोडक्ट होती है तो वो लोग फ्रेट हमसे कॉस्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखें, वी डू नॉट शिप डायरेक्टली टू Amazon, वी कैन नॉट रिसीव शिपिंग लेबल फ्रॉम कस्टमर्स, वी डू नॉट ऑफर ड्रॉप शिपिंग एंड वी डू नॉट ऑफर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। तो ये उन्होंने पहले ही चीजें क्लियर कर दी हैं। अब ये ब्रांड ने सारी चीजें भेजी हैं। अगर हम स्क्रोल डाउन करते हैं तो यहाँ पर ये तीन चीजें उन्होंने हमें भेजी हैं यहाँ पर। एक तो क्रेडिट कार्ड की ऑथराइजेशन के, इसमें उन्होंने डिटेल्स कुछ मांगी हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक कैटलॉग है और ये स्टॉक की प्राइसेस हैं। इस तरह से उन्होंने हमें ये सारी डिटेल्स जो है वो शेयर की हैं। देखिए ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का यूपीसी है, ये उसकी इनर क्वांटिटी है, ये इनर प्राइस है, उसकी केस क्वांटिटी है, केस प्राइस है। ये सारी चीजें उन्होंने हमें डिटेल में जो है वो शेयर कर दी हैं। तो इसके बाद जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग का मेथड स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी ब्रांड आप फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करने के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि आपने जो है वो इनसे कांटेक्ट करना है। और कांटेक्ट इस सेंस में करना है कि मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है आप उसको बाय करके रीसेल करना चाहते हैं, वो आपने कंफर्म बताना है। अब इस ब्रांड का भी देख लेंगे, फ्री शिपिंग दे रहा है ऑन ऑर्डर $65 प्लस। तो हमारा ऑब्वियसली ऑर्डर बड़ा ही होगा, जिसकी वजह से हम डायरेक्टली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको शिप करवा सकते हैं। तो ये मेथड है। अभी आपने ये करना है, मैं आपको कॉल का और ईमेल का दोनों का टेम्पलेट आपको मैं शेयर कर देती हूँ। और आपने उस टेम्पलेट को अपने मतलब कंपनी के हिसाब से उसको अरेंज करना है। और इस तरह से आपने, जैसे मैंने आपको सेलर स्निपिंग का मेथड बताया कि एक प्रोडक्ट मैंने ओपन की, उसके सेलर को ओपन किया और उसकी प्रोडक्ट्स को मैंने सर्च करने के लिए डिफरेंट ब्रांड्स को फाइंड आउट कर लिया। और उन ब्रांड से मैंने सबसे कांटेक्ट करना है। फिर जिस जिसका जो रिस्पॉन्स आता जाएगा ईमेल के थ्रू, वो आपने उनके साथ वहां पर डिस्कशन करते जाना है। तो इस मेथड को आपने यूटिलाइज करते हुए ब्रांड अप्रूवल्स लेने हैं, क्योंकि होलसेल में जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो हमें ब्रांड अप्रूवल्स लेने होते हैं। और जब ब्रांड अप्रूवल्स हम ले लेते हैं तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट होता है, जो कि मतलब प्रोडक्ट हंटिंग का है। तो अभी हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो ब्रांड हंटिंग का है, जिसका पहला मेथड मैंने आपको बता दिया है। तो आपने इस मेथड को फॉलो करते हुए फर्दर जो है वो मूव ऑन करना है। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आपने मेरे साथ डिस्कस कर लेना है। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप काइंडली इसके बाद पूछ सकते हैं।